नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में खुसरूपुर के हसनपुर गांव में शव यात्रा में हुई फायरिंग। एक 10 साल के बच्चे की मौत, गम में डूबा पूरा परिवार। भोजपुर के टोला गांव में हर्ष फायरिंग। बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में एक छात्रा जख्मी, इलाज के लिए पटना रेफर, जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। एसपी के निर्देश पर टाउन थाना में मामला दर्ज। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की नहीं करता पुष्टि। कटिहार में बदमाशों ने एक किसान को मारी गोली। गंभीर हालत में पीड़ित को कटिहार मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के खजूरपानी शराब कांड में आज सजा का दिन। कोर्ट ने मामले में 13 को ठहराया है दोषी। 2016 में शराब पीने से गई थी 19 लोगों की जान। बेगूसराय में अपराधियों ने आटा चक्की संचालक को मारी गोली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की खमहार गांव की घटना। छपरा में पुलिस पर ट्रक ड्राइवर की हत्या का आरोप। अवैध वसूली के लिए ड्राइवर को गोली मारकर हत्या करने का आरोप। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी और मोतीपुर थाना क्षेत्र से 6 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार और बाइक भी बरामद। दानापुर में आर्मी बहाली में फर्जी वाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा। दलाल बंटी कुमार सिंह गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज भी जब्त। जमुई में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक युवक की मौत। परिजन ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर में खनन माफिया के खिलाफ चलाया गया अभियान। अंधरी घाट नदी घाट पर हो रहा था खनन। बालू लदे ट्रकों को किया गया जब्त। सिवान के मैरवा में 2 जगह हुई लूट। मामले का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की रकम के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरा छपरा 4 लेन पर बवाल। पुलिस की गोली से मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने दर्जनों ट्रक में की तोड़फोड़। ट्रक पर लदे सिलेंडरों में की गई लूटपाट। गया में मंचले को छेड़खानी पड़ी महंगी। लोगों ने सिर के बाल कटवाए, गले में पोस्टर टांग कर पूरे इलाके में घुमाया। पटना के फतुहा में छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने की नाबालिग लड़की की मां की गोली मारकर हत्या। वारदात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में एक ही हो चुकी है गिरफ्तार। बेतिया में दूल्हा देख मंडप छोड़कर दुल्हन फरार। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। व्हाट्सएप पर लड़की का फोटो देखकर तय हुई थी शादी। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के घर से चोरों ने लाखों का सामान उड़ाया। गेट काटकर चोरों ने 50,000 कैश और करीब 10 लाख के गहने चुराए। सहरसा के सोनवर्षा पंचायत के कृषि समन्वयक के नजराना मांगने का ऑडियो वायरल। फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराने की मांग। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 5वें सेमेस्टर के छात्र के आत्महत्या के बाद तनाव का माहौल। आत्महत्या की वजहों का नहीं चल सका है पता। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पटना में शराब का गोदाम बना बाईपास थाना। 2 महीने पहले यहीं से पकड़ी गई थी शराब। थाना बनाकर सरकार ने दिया बड़ा मैसेज। समस्तीपुर के वारिस नगर थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने की दंपति और पुत्री के साथ मारपीट। गांव के ही 3 लोगों ने लाठी डंडे से किया हमला। समस्तीपुर में एसबीआई लूट मामले में पुलिस के हाथ खाली। आईजी ने घटनास्थल का किया दौरा। जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा। दरभंगा में पुलिस पर पथराव और हमला करने के मामले में 5 गिरफ्तार। एसएसपी बाबूराम ने की पुष्टि। बगहा में रेल ट्रैक पर हाथ पैर को जंजीरों में से जकड़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। आरपीएफ ने समझा बुझाकर भेजा घर। बगहा के नरईपुर में मंदिर में अश्लीलता के आरोप में युवक युवती की पिटाई। धार्मिक स्थान में घुसकर अश्लीलता फैलाने का आरोप। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। छपरा के हंसराजपुर गांव में वार्ड पार्षद की हत्या के बाद तनाव कायम। पुलिस की टीम मौके पर कर रही कैंप। पटना के हसनपुर गांव में शव यात्रा के दौरान चली गोली लगने से 10 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने की एक शख्स की हत्या। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। मृतक के ससुर पर हत्या करवाने का आरोप।
सीवान में मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहे 4 उचक्कों को लोगों ने पकड़ा। पिटाई के दौरान 3 भागने में रहे कामयाब। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे गांव के लोगों में बाघ की चहलकदमी से दहशत। वन विभाग की टीम बाघ का रेस्क्यू करने में जुटी। 26 मार्च से भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी मैत्री एक्सप्रेस। कटिहार रेल मंडल पूरी तरह से तैयार। कोविड टीकाकरण पर रिलायंस का बड़ा ऐलान। सभी कर्मचारियों और उनके परिवार को मुफ्त में लगेगा टीका। कंपनी उठाएगी सारा खर्च। पटना शहर की बदल रही है तस्वीर। रहने लायक शहरों में 33वें पायदान पर पहुंचा। लोगों ने जताई खुशी। नालंदा के सिलाव में पीएचईडी की लापरवाही। 5 माह पहले नल योजना के लिए ध्वस्त किए गए सड़क का अब तक निर्माण नहीं। खराब सड़क के कारण कई लोग हो चुके हैं घायल। मधुबनी के 84 किसान किशनगंज के कृषि विज्ञान केंद्र में लेंगे ट्रेनिंग। किसानों को नई तकनीक का इस्तेमाल कर खेती का दिया जाएगा प्रशिक्षण। खगड़िया के गोगरी जमालपुर स्थित कन्या मध्य विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने की घोषणा। मधुबनी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रस्सी से ट्रैक्टर खींचकर जताया विरोध। कटिहार में फणीश्वर नाथ रेणु पर बनी लघु फिल्म पढ़वा मेहमान का विमोचन। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने किया विमोचन। बेतिया जिला मुख्यालय को साफ और स्वच्छ रखने की कोशिश युद्ध स्तर पर शुरू। डीएम ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही। डॉक्टरों की मनमानी से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान। बेतिया में डाकघर का सर्वर फेल। डाक से संबंधित काम बाधित। दरभंगा में अभिनंदन समारोह में पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा जेडीयू। फिलहाल किसी से गठबंधन नहीं। हाजीपुर में वाहन वितरण कार्यक्रम पर उठे सवाल। सरकारी कार्यक्रम में मुकेश सहनी के भाई संतोष ने बांटे वाहन। जमुई के चकाई प्रखंड में पीडीएस दुकानों पर अनुमंडल पदाधिकारी का छापा। एक बिचौलिया गिरफ्तार। 2 गोदामों को किया गया सील। बगहा के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान बटालियन के तहत महिला जवानों की बहाली। 454 महिला जवानों की होनी है बहाली। दरभंगा में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ प्रभारी डीएम की बैठक। योजनाओं की हुई समीक्षा। दानापुर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की न्याय यात्रा। कोरोना काल में स्कूल फीस माफ करने की मांग। बेतिया में हर घर नल जल योजना फेल। लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पानी। सहरसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आर्मी बहाली के अभ्यर्थियों के कोरोना जांच को लेकर सिविल सर्जन ने लिया संज्ञान। काउंटर बढ़ाने का आदेश। साहिबगंज में सभी बकायादारों को 31 मार्च तक बकाया बिजली बिल जमा करने का दिया निर्देश। बिजली विभाग की चेतावनी से बकायादारों में हड़कंप। देवघर के सरकारी स्कूलों में अब होगा क्वालिटी एजुकेशन। 5 सरकारी स्कूलों का किया जाएगा चयन। साहिबगंज में कर्ज के डीजल से चल रही अग्निशमन विभाग की दमकल। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के डीजल का लाखों रुपया है बकाया। गर्मी की दस्तक तेज होने के साथ ही साहिबगंज के पहाड़ी इलाकों में बढ़ने लगी पानी की किल्लत। डीडीसी ने जल्द ही पानी की आपूर्ति का दिलाया भरोसा। आजादी के 73 साल बाद गोड्डा वासियों का सपना होगा साकार। सीआरएस की मंजूरी के बाद चलेगी रेलगाड़ी। लैंडमाइंस ब्लास्ट में शहीद 3 जवानों को रांची के झारखंड जगुआर के मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ कई अधिकारियों ने शहादत को किया नमन। जमशेदपुर में 11 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल मैच खेलने का मिलेगा मौका। पश्चिम सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट मामले में हिरासत में 2 ग्रामीण। इलाके के ग्रामीणों ने की थी नक्सलियों की मदद। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को सिमडेगा डीसी और एसपी समेत तमाम अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि।
चाईबासा नक्सली हमले को लेकर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। धनबाद में पार्टी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा, हेमंत सरकार में नक्सली और ज्यादा हो गए सक्रिय। सिमडेगा के कोलेबिरा के बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष इंदवार ने किरण सोरेन की शहादत को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। जमशेदपुर की परसोडीह पुलिस ने बारी गोड़ा चौक पर हुए चाकूबाजी मामले का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के झड़िया में सूदखोर से तंग आकर बीसीसीएल कर्मी ने की आत्महत्या। सोशल मीडिया में सुसाइड नोट किया पोस्ट। पलामू के मेदिनी नगर में चाय दुकान में सिलेंडर रिसाव से लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। खूंटी के अड़की इलाके में पेड़ से लटका मिला शव, आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। धनबाद के गल्फर बाड़ी ओपी क्षेत्र में डकैती मामले की जांच तेज। एसएसपी ने पीड़ित के घर वालों से की पूछताछ। जामताड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 महिला समेत 4 लोग घायल। गढ़वा के बरवाडीह में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और एक मजदूर की मौत। अचानक अगला चक्का खुलने से ट्रैक्टर पलटा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज हेमंत साव की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। धनबाद के पंचायत डैम में मछली मारने का ग्रामीणों ने किया विरोध। जेएमएम के बैनर तले ग्रामीणों ने कालूबथान ओपी का किया घेराव। जामताड़ा के मेहजा में बंगाल चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर बैठक। अपराध पर लगाम लगाने की रणनीति पर चर्चा। साहिबगंज सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था होगी दुरुस्त। मॉडल अस्पताल बनाने को लेकर बजट में प्रावधान। कोडरमा डीसी ने चंद्रोडाल में बन रहे ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट का किया निरीक्षण। आरडीएफ के साथ पेवर ब्लॉक का होगा निर्माण। गढ़वा के भंडरिया में सीआरपीएफ ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच किया कंबल का वितरण। ठंड खत्म होने के बाद कंबल वितरण पर उठे सवाल। साहिबगंज में जल जीवन मिशन के तहत सिदो कान्हू सभागार में सेमिनार का आयोजन। जल के संरक्षण की दिलाई गई शपथ। दुमका के वन विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विषैले सांप की पहचान को लेकर वन विभाग के कर्मियों को ट्रेनिंग। दुमका में नीति आयोग और झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा सेमिनार का आयोजन। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका और चुनौती पर चर्चा। कटिहार में सेना भर्ती बहाली में आए अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। राजधानी सहित कई ट्रेनों को कटिहार जंक्शन पर रोका। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। रेल ट्रैक खाली करवाकर ट्रेनों को किया गया रवाना। जमुई में जंगल में मिला 20 किलो का आईडी बम। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बम को किया डिफ्यूज। पटना में पूर्वी चंपारण के नाबालिग बच्ची के अपहरण रेप मामले की घटना के खिलाफ प्रदर्शन। नालंदा के सिलाव में एनजीओ कार्यालय खोलकर ठगी, वीडियो के पहुंचते ही संचालक फरार। पटना सिटी के गुलजार बाग के पास रेलवे ट्रैक से अज्ञात युवक का शव बरामद। जमुई के चकाई थाना इलाके में बेटे के सामने विधवा के साथ गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज। बेगूसराय शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क पर लगी दुकानों को हटाया गया। जेडीयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार पटेल का बगहा में जोरदार स्वागत। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का समापन। बेगूसराय में प्रेमी जोड़े की हुई शादी, टिंकू और श्वेता के चेहरे पर मुस्कान। गोपालगंज में अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। देहरादून और गोपालगंज की टीम के बीच उद्घाटन मैच। सासाराम के आलमपुर खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का है फाइनल मैच। हैदराबाद में आयोजित थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोडरमा की टीम ने 3 मेडल जीतकर झारखंड का बढ़ाया मान। भागलपुर के गोराडे के रहने वाले सिंटू यादव और उनकी पत्नी को मिला ट्राईसाइकिल। बेतिया के नरकटियागंज में 8 लोगों को किया गया सम्मान। खगड़िया में मध्य विद्यालय जवाहर नगर के छात्रों ने किया सड़क जाम।
प्रधानमंत्री को मिलेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ऊर्जा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए होंगे सम्मानित। ग्लोबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में असम और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर तय करने को लेकर हुआ मंथन। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन में सीटों पर बन गई है सहमति। बीजेपी 92, असम गण परिषद 26 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर की गई चर्चा। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी के प्रत्याशियों की एक लिस्ट। एक साथ सभी उम्मीदवारों के नाम आएंगे सामने। ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का किया ऐलान। तृणमूल से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही हैं विधायक। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए ओडिशा के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से।